वेलकम बैक टू दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार, जय श्री श्याम। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, जो मैंने लास्ट वीडियो आपको करवाई थी दुर्गों की, जो अपने यूनेस्को की धरोहर में है, वो दुर्ग शामिल थे। उनके मैं आज एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल राजस्थान जॉब अलर्ट 90 चैनल पे। तो चलिए, अपन टाइम ख़राब नहीं करते हुए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान के कितने पहाड़ी दुर्गों को हिल्स फोर्ट्स को एक साथ 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो ये आपको मैंने कल ही पढ़ाया था, तो ये आपको पता होगा। तो ये अपने 6 दुर्ग थे। 6 दुर्ग कौन कौन से थे? एक तो अपना कुंभलगढ़ था, एक चित्तौड़गढ़ था, एक रणथंभौर था, एक जैसलमेर था, एक आमेर था और लास्ट में गागरून था। तो ये 6 के 6 सभी दुर्गों को है वो राजस्थान के है। 6 यूनेस्को प्रतिष्ठित सूची में है वो शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2013 के अंदर। और इसके बाद में अपना जो दूसरा प्रश्न रहेगा, सेकंड क्वेश्चन, वो है, विश्व की सबसे लंबी दीवारों में से एक किस यूनेस्को को दुर्ग में स्थित है, जिसे भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि लगभग 36 किलोमीटर थी। विश्व की सबसे लंबी दीवारों में से एक लगभग 36 किलोमीटर की किस यूनेस्को दुर्ग में स्थित है? मतलब 6 दुर्गों में से कौन से दुर्ग में स्थित है? तो मैंने आपका जो आंसर है वो भी हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि पहले पहले है वो, मतलब मैं रखूँगी आपके, मतलब आंसर भी दिखा रही हूँ। जैसे जैसे अपनी वीडियोस ज़्यादा होती जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा और चीज़ें अपने साथ सारी पॉजिटिव होती जाएगी, उसके बाद में मैं ये क्वेश्चन है, मतलब आंसर मैं दिखाऊंगी नहीं। तो आज पहली वीडियो थी क्वेश्चन आंसर की, इसलिए मैं आंसर को मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो जिसे भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो वो कौन सा था दोस्तों? वो था अपना कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार, विशाल परिक्रमा दीवार, चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक मानी जाती है। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? आपको पता है? वो करवाया था महाराणा कुंभा ने, इसका निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर रहेगा कुंभलगढ़ फोर्ट। और अपना तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपके सामने स्क्रीन पे। तो पीले बलुआ पत्थरों से बने किस दुर्ग को सोनारगढ़ या गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि थार मरुस्थल के बीच में स्थित है? आपको पता है कि जो जैसलमेर फोर्ट है उसका दूसरा नाम है वो सोनार फोर्ट, मैंने आपको बताया था। तो इसको है, जैसलमेर दुर्ग को है वो सोनारगढ़ यानी गोल्डन फोर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें गागरोन दुर्ग है एक ऑप्शन, एक है रणथंभौर दुर्ग है, एक आमेर दुर्ग है, और जिसका आंसर रहेगा सही जैसलमेर दुर्ग। तो आपको सारे आंसर पढ़ने हैं। पहले मैंने 2 क्वेश्चन में नहीं पढ़े हैं आंसर, मतलब सारे ऑप्शन, तो दोबारा वो गलती मैं भी नहीं करूँगी और आप भी मत करना। तो इसका जो आंसर रहेगा सोनारगढ़ या गोल्डन फोर्ट का, इसका आंसर रहेगा जैसलमेर दुर्ग को। ये देखिए, इसमें जब सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ फोर्ट की तस्वीर भी लगाई है ताकि आप अच्छे से है, मतलब पिक्चर के रूप में आपके वो आंसर है वो छप जाए दिमाग में। तो ये देखिए, आपको गोल्डन जैसा दिख रहा है ये पूरा जैसलमेर फोर्ट, जिसको सोनारगढ़ भी कहते हैं, गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। और इसका स्पष्टीकरण भी मैंने आपके सामने है, स्क्रीन पे दे रखा है। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से बना है, जो सूर्य की सुनहरी किरणों में सोने की तरह चमकता है। मतलब जब इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तब ये सोने की तरह चमकता है। इसकी विशेषता यह है कि ये बिना चूने के केवल परस्पर लॉकिंग तकनीक से निर्मित है। तो ये बिना चूने से निर्मित है। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, स्क्रीन पे आपके सामने। राजस्थान का कौन सा यूनेस्को दुर्ग एक बेहतरीन जल दुर्ग वाटर फोर्ट का उदाहरण है, जो आहू और काली नदियों के संगम पर बना हुआ है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। जो कि सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में जो, मतलब जल दुर्ग में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग था वो था आपका गागरोन दुर्ग, जो कि अपने झालावाड़ में स्थित है। और झालावाड़ के निक और इसका जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है। एक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और आमेर दुर्ग।
तो जो इसका आंसर रहेगा जल दुर्ग का वो रहेगा गागरोन दुर्ग, क्योंकि जल दुर्ग की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में जो अगर दुर्ग पड़ता है अपना, वो है गागरोन दुर्ग, जो कि अपनी झालावाड़ में है। और गागरोन दुर्ग है वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यह बेजोड़ दुर्ग है। यह बेजोड़ दुर्ग और प्राकृतिक चट्टानी धरातल पर बिना किसी कृत्रिम नींव के आज भी सुदृढ़ खड़ा हुआ है। तो मैंने आपको इसके बारे में ये भी बताया था कि इसमें नींव नहीं लगाई गई है, ये चट्टानों के ऊपर है वो मतलब खड़ा हुआ है और आज भी ऐसे के ऐसे ही खड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये अपना 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके सारे क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया था और इस तरीके से ही मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि अभी अपना स्टार्टिंग है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ 5th क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से है स्क्रीन पे। प्रसिद्ध शीश महल और दीवान आम राजस्थान के किस यूनेस्को विश्व विरासत दुर्ग के भीतर स्थित है? तो ये मैंने आपको आपको याद है, मैंने इसका आइडिया दिया था कि दो तो आपको याद रह जाएंगे। एक तो शीश महल, दीवान आम, और ये शीश महल आपको याद रह जाएगा। और एक इसमें एक और था, वो निवास था। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में से एक नहीं आएगा, या फिर दोनों आएगा, या फिर तीन आएगा। तो इसके चारों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं अपन। पहला है रणथंभौर दुर्ग, पहला ऑप्शन। दूसरा है आमेर दुर्ग, और तीसरा है अपना जैसलमेर दुर्ग, और चौथा है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आमेर दुर्ग। तो प्रसिद्ध शीश महल दीवान आम ये है अपने कहाँ स्थित है? आमेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। जयपुर का आमेर दुर्ग अपने भव्य शीश महल, कांच के अद्भुत बारीक काम और शानदार राजपूत मुगल स्थापत्य कला के लिए वैश्विक रूप से पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। तो ये कौन सा दुर्ग है दोस्तों? आमेर दुर्ग है। तो ये अपना है 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। तो अपना छठे नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है, जिसे दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है? एनी गेसेस? आपको याद है कि इसको मैंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को डिफाइन किया था कि ये जो दुर्ग है वो दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है इसको। तो पहला ऑप्शन अपना ऐसे है कुंभलगढ़ दुर्ग, दूसरा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तीसरा है जैसलमेर दुर्ग, और चौथा है डी गागरोन दुर्ग। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो आप दुर्ग भी देख सकते हो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। आपको पता है इसके बारे में मैंने एक चीज़ ये और बताई थी कि यहाँ पे खेती भी होती है और यहाँ पे लोग निवास भी करते हैं, मतलब लिविंग फोर्ट भी है ये। लगभग 700 एकड़ के विशाल पठार पर फैला चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। तो भारत का सबसे विशाल दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह राजस्थान का सबसे बड़ा और पहला लिविंग फोर्ट है, आवासीय किला माना जाता है ये। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये आवासीय किला भी है, यहाँ पे फार्मिंग भी होती है, खेती भी होती है। तो ये 6 क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको सबको है ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो 7th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो। मतलब इसको मैंने 2 या 3 बार है इसको मैंने रिपीट किया था, मतलब त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर का आपको 3-4 बार डिफाइंड किया था, ताकि ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। और मैंने ये एग्जांपल देके भी समझाया था कि यहाँ पे है इस दुर्ग में है ये आर्ट एंड कल्चर का, मतलब मंदिरों का एक अलग से टॉपिक भी आएगा आपके, उसमें भी ये मंदिर पढ़ा जाएगा। तो 7th नंबर का क्वेश्चन अपने सामने इस प्रकार है। प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस यूनेस्को विश्व विरासत दुर्ग के अंदर स्थित है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है दोस्तों, वो कौन से दुर्ग में स्थित है? तो पहला क्वेश्चन अपना रहेगा रणथंभौर दुर्ग, और दूसरा ऑप्शन रहेगा अपने पास आमेर, और तीसरा ऑप्शन सी रहेगा कुंभलगढ़,
और चौथा ऑप्शन रहेगा डी में जैसलमेर। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो कौन से दुर्ग में स्थित है, रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। और ये जो मंदिरों का जब वो आपके अलग से चैप्टर है आएगा, उसमें भी आपको गणेश जी का ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, त्रिनेत्र मतलब 3 आँखें हैं इसमें गणेश जी भगवान की। तो इसलिए इसे मतलब ये मंदिर का नाम है त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर। तो रणथंभौर दुर्ग के दुर्गम प्राकृतिक जंगलों के बीच भगवान श्री गणेश का प्रसिद्ध त्रिनेत्र मंदिर स्थापित है। यहाँ गणेश चतुर्थी पर देश का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी के दिन है वो दोस्तों, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। देश का सबसे बड़ा मेला लगता है गणेश चतुर्थी के दिन। तो ये अपना 7th नंबर का क्वेश्चन था। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपन 8th नंबर का 8 नंबर का प्रश्न। तो 8 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर अपने कुछ इस प्रकार है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 9 मंजिला विजय स्तंभ विक्ट्री टावर, मतलब इसको दूसरा विक्ट्री टावर भी बोलते हैं, का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो पहले अपन चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। और पहला अपना ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, मालवा और गुजरात की सेना पर, मुगल सेना पर, दिल्ली सल्तनत पर, महाराणा मराठा सेना पर। तो किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था दोस्तों, तो इसका पहला आंसर सही रहेगा, मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो इसका कुछ स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार है, महाराणा कुंभा ने कब करवाया था, 1437 के ऐतिहासिक सारंगपुर युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात की संयुक्त सेना को हराने की याद में। मतलब कौन सी सेना को, गुजरात की संयुक्त सेना को हराने की याद में विजय स्तंभ का भव्य निर्माण करवाया गया था दोस्तों। तो ये अपना 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। तो 9th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। तो कौन सा है यूनेस्को दुर्ग अपनी ऊंचाई और बनावट के कारण ऐसा दिखाई देता है जैसे रेगिस्तान के समंदर में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हुआ हो। तो आप एक बार अगर आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको दोबारा ज़रूर रिपीट करके पढ़ लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन को नहीं में हाँ में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपका नहीं में हाँ में मतलब जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है ना, हाँ नहीं, उसको अपन अंडरलाइन कर लेना, उससे सोल्व करने में क्वेश्चन को आसानी रहती है। तो कौन सा है यूनेस्को दुर्ग अपनी ऊंचाई और बनावट के कारण ऐसा दिखाई देता है जैसे रेगिस्तान के समंदर में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो। तो पहला ऑप्शन रहेगा अपने पास आमेर, दूसरा ऑप्शन बी रहेगा गागरोन दुर्ग, और तीसरा ऑप्शन रहेगा जैसलमेर दुर्ग, और चौथा ऑप्शन रहेगा अपने पास रणथंभौर दुर्ग। तो इसका कौन सा है जैसलमेर, इसका जो आंसर है वो रहेगा दोस्तों जैसलमेर दुर्ग। तो और इसका जो कुछ थ्योरी स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार है, त्रिकुट पहाड़ी पर बने जैसलमेर दुर्ग को जब दूर मरुस्थल टीलों से देखा जाता है तो यह थार के विशाल रेतीले समंदर में तैरते हुए किसी अद्भुत विशाल जलपोत की भांति दिखाई देता है, जलपोत की भांति प्रतीत होता है। तो आप देख सकते हो इसकी तस्वीर के साथ में, हाँ आप है अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कैसा दिख रहा है, जैसा प्रश्न में पूछा गया है एग्जैक्ट वैसा दिखाई दे रहा है। तो अपना ये 9वां नंबर का है प्रश्न यहीं ख़त्म होता है और चलते हैं आगे 10 नंबर की ओर। तो अपना 10वां प्रश्न है कुछ इस प्रकार है स्क्रीन पे, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये अबुल फजल ने एक और दुर्ग के बारे में कहा था और इसके बारे में भी कहा था, आपको पता है। और इसका पहला ऑप्शन आपके पास ए कुछ इस प्रकार रहेगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग,
दूसरा ऑप्शन रहेगा कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसे कटारगढ़ भी कहा जाता है। और तीसरा ऑप्शन रहेगा अपने पास आमेर। और चौथा ऑप्शन रहेगा अपने पास रणथंभौर दुर्ग। और इसका जो आंसर क्या रहेगा, कौन सा था, आप आइडिया लगाओ। अबुल फजल ने किसके बारे में कहा था ये? तो इसका मैंने आंसर भी हाईलाइट कर रखा है। तो इसका आंसर रहेगा कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसे कटारगढ़ भी कहा जाता है। और इसका स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार है। कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे शीर्ष भाग है कटारगढ़, मेवाड़ की आँख, मतलब इसको मेवाड़ की आँख भी कहा जाता है। कटारगढ़ की खड़ी चढ़ाई को देखकर प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने इसकी अभेद्यता और ऊंचाई पर यह टिप्पणी की थी। तो इसकी मतलब जो ऊंचाई है उसको देखकर है वो अबुल फजल ने ऐसा कहा था कि इस दुर्ग को मतलब ऊपर से नीचे देखने नीचे से ऊपर की ओर देखने पर इंसान की मतलब व्यक्ति की है वो पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये थे दोस्तों अपने प्रश्नोत्तरी 10 क्वेश्चन, जो कि अपने यूनेस्को की छः छः जो फोर्ट शामिल थे यूनेस्को में, तो उनके मैं 10 है वो एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ। और अगली बार मैं आंसर नहीं दिखाऊंगी, तो उसको आपको गैस करना है और लगाना है और देखना है कि मेरे कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो अगला मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही है, इस वीडियो को देखते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। तो इसी के साथ में है दोस्तों, ये वीडियो यहीं एंड होता है। तो बाबा शाम आपको तरक्की दे और ऑल द बेस्ट, गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। तो बाय बाय।